गौ माता का ज्ञान, मनुष्य की गरीबी का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव सुखपुर में एक किसान शिवानंद अपने परिवार के साथ रहता था। शिवानंद मेहनती था, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। दिन रात वह खेतों में मेहनत करता, फिर भी फसल खराब हो जाती या किसी न किसी कारण से उसे घाटा उठाना पड़ता। शिवानंद की पत्नी सरस्वती, उसकी बेटी गौरी और बेटा मोहन थे। पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना करता था कि उनके दुखों का अंत हो। लेकिन सालों से उनकी स्थिति नहीं बदली। गांव में कई लोग बहुत अमीर थे, लेकिन शिवानंद हमेशा सोचता, मैं भी तो उतनी ही मेहनत करता हूँ, फिर मैं गरीब क्यों हूँ। एक दिन उसकी मुलाकात एक दिव्य संत से हुई, जिनका नाम गौ भक्त बाबा था। वह जहां भी जाते, वहां गौ माता की सेवा करते और लोगों को सच्चे ज्ञान का उपदेश देते। एक दिन गांव के मंदिर में कथा चल रही थी। शिवानंद वहां गया और कथा के बाद गौ भक्त बाबा के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी गरीबी खत्म नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों? गौ भक्त बाबा मुस्कुराए और बोले, वत्स, अगर तुम सच में अपनी गरीबी का कारण जानना चाहते हो, तो कल सूर्योदय से पहले गांव के गौशाला में आओ। वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। शिवानंद को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने बाबा की बात मान ली। अगली सुबह जब आकाश में हल्का उजाला फैलने लगा, शिवानंद गांव के गौशाला पहुंचा। वहां एक दिव्य गौ माता खड़ी थी। वह सफेद रंग की थी और उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। जैसे ही शिवानंद ने उनके पास जाकर प्रणाम किया, गौ माता ने दिव्य वाणी में कहा, हे वत्स, मनुष्य केवल मेहनत से ही अमीर नहीं बनता। उसके जीवन में जो भी होता है, वह उसके कर्मों का परिणाम होता है। कुछ लोग गरीब रहते हैं, क्योंकि वे जाने अनजाने में पाप करते हैं। जो व्यक्ति इन 10 पापों को करता है, वह जीवन भर दरिद्र बना रहता है। शिवानंद चौंक गया और हाथ जोड़कर बोला, हे गौ माता, कृपा करके बताइए कि कौन-कौन से पाप मनुष्य को गरीब बना देते हैं। गौ माता ने कहना शुरू किया, जो संतान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती, उन्हें कष्ट पहुंचाती है, उनके आदेशों की अवहेलना करती है, उसका धन टिकता नहीं। माता पिता की सेवा करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी और समृद्ध रहता है। जो मनुष्य गौ माता और अन्य निर्दोष जीवों को कष्ट देता है, उसका घर कभी धन धान्य से नहीं भरता। गौ सेवा करने वाले को ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, धोखा देता है और अन्य लोगों को छलता है, उसका सारा धन नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य अपने धन का कुछ भाग दान नहीं करता, वह धीरे धीरे दरिद्रता की ओर चला जाता है। दान से धन बढ़ता है, न कि कम होता है। जो व्यक्ति आलसी होता है और अनुशासन का पालन नहीं करता, उसके भाग्य का ताला कभी नहीं खुलता। मेहनत और अनुशासन से ही सफलता मिलती है। जो व्यक्ति शराब, जुआ और अन्य बुरी आदतों में अपना धन बर्बाद करता है, वह हमेशा दरिद्र बना रहता है। जो पुरुष पराई स्त्रियों का सम्मान नहीं करता और उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जो लोग अपने गुरु और बड़े बुजुर्गों का अनादर करते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। जो व्यक्ति गलत तरीकों से धन अर्जित करता है, उसका धन टिकता नहीं और अंततः वह गरीब बन जाता। जो मनुष्य सत्य, धर्म और न्याय का पालन नहीं करता, वह जीवन में कितना भी प्रयास करे, कभी सफल नहीं हो सकता। गौ माता के वचन सुनकर शिवानंद गहरे सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि क्या उसने भी इनमें से कोई पाप किया है। उसे याद आया कि कभी-कभी वह गुस्से में आकर अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात करता था। कई बार उसने अपने खेतों में बैलों को निर्दयता से पीटा था।
उसे यह भी याद आया कि वह अपने गुरुदेव की बातों को कभी-कभी अनसुना कर देता था। वह समझ गया कि यही कारण था कि उसकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। उसने गौ माता के चरणों में गिरकर कहा, हे माँ, मैं अपने पापों के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब से मैं इन 10 बातों का ध्यान रखूंगा और गौ सेवा करूंगा। गौ माता ने आशीर्वाद दिया, वत्स, जब तुम सच्चे मन से इन बातों का पालन करोगे तो तुम्हारी गरीबी भी खत्म हो जाएगी और सुख समृद्धि तुम्हारे घर में लौट आएगी। शिवानंद ने संकल्प लिया कि वह अब गौ सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, सत्य और धर्म का पालन करेगा। उसने अपने खेतों में गायों के लिए पानी और चारे की व्यवस्था की। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी फसल अच्छी होने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा और कुछ ही वर्षों में वह संपन्न हो गया। गांव के लोग भी उसके इस बदलाव को देखकर प्रेरित हुए और गौ सेवा करने लगे। गांव में एक गौशाला बनवाई गई, जहां सभी गांव वाले गौ माता की सेवा करने लगे। गौ माता का यह संदेश केवल शिवानंद के लिए नहीं था, बल्कि पूरे संसार के लिए था। यदि मनुष्य इन 10 पापों से बचे और सच्चे मार्ग पर चले, तो निश्चित ही वह गरीबी से मुक्त होकर सुखी जीवन जी सकता है। जो गौ माता की सेवा करता है और धर्म का पालन करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता।